नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देव ट्यूटोरियल पे। दोस्तों अपन करा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पैटर्न का कंप्लीट सिलेबस, जो कि आज अपनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9, जो कि पढ़ती है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज में अपन क्या करेंगे, उसमें पहले करने से पहले हम आपको बताएंगे ये एक्सरसाइज अपनी हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो ऊंचाई और जो अपनी दूरी है उसके ऊपर डिस्टेंस है, जो अपनी क्लास जो अपनी चैप्टर 8 था उसमें अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में जो उनके रेशियो थे साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, ठीक है, उन सभी को वापस से रिवाइज करेंगे और उनमें थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी, जो साइन 30, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी उनकी वैल्यू थी उनके ऊपर अब ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। इनमें से मेनली अपने को कितने रेशियो याद रखने हैं वो हम बताएंगे। सबसे पहले अपने को याद रखना पड़ेगा साइन, कोस और टेन। मोस्टली क्या 99% क्वेश्चंस इन तीनों रेशियो से हो जाएंगे। इसमें से भी अगर आपको जो डिग्री है, जो थीटा की वैल्यू जो आपको गिवन है, कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी की याद रखनी है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये तीन डिग्रियां साइन, कोस और टेन की आप सभी को याद होनी चाहिए। इन तीनों डिग्री के ऊपर ये कंप्लीट एक्सरसाइज डिपेंड है। कंप्लीट एक्सरसाइज हम इसमें कंप्लीट कर रहे होंगे। इस एक्सरसाइज में अपने को करना क्या है, इस एक्सरसाइज में अपने को कोई भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि भाई कोई बॉय है, वो किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो बिल्डिंग के टॉप से उसकी या तो बिल्डिंग की हाइट पूछ लेगा या फिर बिल्डिंग और जो बॉय है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है उसके बारे में पूछ लेगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के बारे में मैंने बता दिया भाई, ये एक्सरसाइज है अपनी हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज का नाम आ रहा है, ये रेशियो मैंने आपको बताया, ये डिग्री है, ये सभी इसमें यूज होगी और इसी के बेसिस पे अपन सभी क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लेमिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कि भाई एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर क्या चढ़ रहा है, विच इज द टाइटली स्केड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कि भाई वो बिल्कुल जो जिस रोप के ऊपर चढ़ रहा है वो बिल्कुल टाइट है और वो टॉप को ग्राउंड के बीच में टाइटली बंधी हुई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कि भाई जो फिगर में आपको गिवन है, देखो भाई ये, चलिए इसको रफ करते हैं अपन। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक जो आर्टिस्ट है, कौन सा आर्टिस्ट, सर्कस आर्टिस्ट, वो एक पोल है, ये मान लो अपना कोई पोल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके साइड में एक रोप बंधी हुई है, रोप का मतलब वो एक रस्सी बंधी हुई है बिल्कुल टाइटली, जो आपको कितनी गिवन है, वो गिवन है आपको 20 मीटर। कितनी गिवन है, 20 मीटर, ठीक है। कोई जो सर्कस आर्टिस्ट है वो यहां से और टॉप के ऊपर जाएगा तो कितनी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 20 मीटर, ठीक है। और फाइंड क्या करनी है, फाइंड करनी है अपने को जो पोल है ना, पोल की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, पोल की हाइट फाइंड करनी, वो क्या है, और थीटा अपने को कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। चलिए ये स्टार्ट करने से पहले अपन करते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। अपन इसको गिवन कर देंगे ट्राइंगल ए बी सी। ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, अपने पास ट्राइंगल होगी। अब एबीसी ट्राइंगल होगी और जो ये ट्रिग्नोमेट्री जो अपनी है ये किस में काम आती है, 90% 90 डिग्री जो रेक्टेंगल ट्राइंगल होती है उसके लिए यूज करते हैं अपन। बिल्कुल सर करते हो। तो अपने को मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं, इसमें अपने को एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने वाला, जिसमें आपको साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टेन की वैल्यू आपको फाइंड होनी चाहिए। साइन के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद में इसमें आप ट्रायंगल्स को आप इजीली बता सकते हो या बता पा रहे होगे कि जो अपना ए बी है वो तो क्या हो गया अपना बेस इस ट्रायंगल में, और जो बीसी है वो क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, और जो एसी है वो अपना क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। अब भाई अपन एक्सरसाइज 8.1 थी जो मैं करा चुका हूं नीचे यूट्यूब चैनल पे, वो क्लास भी डली हुई है, उसमें मैंने क्या बताया था भाई, जब आपको टू साइड्स गिवन होंगी, दो साइड आपको गिवन होंगी, तो अपन यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वन साइड गिवन है और दूसरी साइड अपने को पूछेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें तो पूछ रहा है आपको हाइट, पोल की जो हाइट है वो पूछ रहा है, बीच में डिस्टेंस भी पूछ सकता है, वो भी अपन फाइंड कर लेंगे। चलिए भाई इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
चलिए पहले अपने जो कुछ अपने को गिवन क्या है, गिवन क्या है, रोप की जो लंबाई है वो कितनी है 20 मीटर, ये अपने को गिवन है। चलिए भाई इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी होगी अपनी ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर आपको गिवन क्या क्या है भाई, हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है भाई, हाइपोटेनियस मेरे को गिवन है 20, और फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है बीसी और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है एसी, ठीक है। आपको बीसी फाइंड करना है, एसी आपको गिवन है भाई। वापिस अपने पंडित बद्री प्रसाद बोलने वाले फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है भाई, किसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस सॉरी पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, वो होती है साइन की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब साइन की वैल्यू यानी कि साइन थीटा इजकल टू में क्या लिख सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एसी। अब वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, पुटिंग वैल्यू थीटा एंड एसी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, कि भाई मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं एसी और थीटा की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब थीटा मेरे को कितना गिवन था 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू बीसी अपॉन में एसी, बीसी कितना गिवन है नहीं पर मालूम, फाइंड करना है, बीसी रखेंगे अपन, अपॉन में एसी कितना गिवन है 20 मीटर, ठीक है भाई। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, कितनी होती है दोस्तों 1/2। तो साइन 30 की जगह पर क्या रख, साइन 30 की जगह पर क्या रख दूंगा मैं वैल्यू 1/2 इक्वल टू में बीसी अपॉन में 20, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई इनका, भाई जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे सोल्व करते हैं अपन, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू में 2bc, ठीक है। तो bc की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 20 अपॉन में 2 यानी कि 10। bc अपन ने क्या माननी थी 10 आ गई, bc अपन ने क्या मानी थी भाई, bc क्या थी पोल की हाइट थी, तो 10 मीटर में है ना, 10 मीटर क्या हो गई अपने पास हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल की हाइट की जो सॉरी जो पोल है उसकी ऊंचाई मेरे पास कितनी आ गई, वो आ गई 10 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी क्वेश्चन ऐसे अपने को करने हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी अपन ऐसे ही करेंगे और सभी का सॉल्यूशन बारी बारी अपन निकालेंगे, ठीक है भाई। ये तो अपना क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है, ये तो अपना क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर सोल्व करते हैं क्वेश्चन इसमें। इस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और उसी हिसाब से डायग्राम बनाते हुए चलेंगे और जो अपना आंसर आएगा सॉल्यूशन आएगा वो अपन करते चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए ट्रेक ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, कि भाई एक पेड़ है वो स्टॉर्म मतलब तूफान के कारण टूट गया है, एंड द ब्रेकन पार्ट बीइंग सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, कि भाई इस चीजों को समझो। चलो और पढ़ते हैं अपन, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। चलिए भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक पेड़ है, ठीक है, मैं डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि भाई ये कोई पेड़ है कंप्लीट, ठीक है, वो यहां से क्या हो गया ब्रेक हो गया मतलब टूट गया, और टूटने के बाद में वो यहां पे गिर गया, उसके बाद में ये उसकी क्या हो गई बेस हो गया, कि भाई कंप्लीट पेड़ तो कितना था ये था, वो टूट के कहां पे गिर गया इस पे गिर गया, ठीक है। तो थीटा कितना गिवन है, जो टूट के गिरा है जो ग्राउंड पे टच किया है वहां पे अपना थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री
टू द पॉइंट वेयर द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कि भाई जहां पे वो ट्री टूट के जिस पॉइंट पे टच हुआ है और ट्री का जो बॉटम है, ट्री का क्या है, बॉटम है, वहां की डिस्टेंस कितनी गिवन है, वहां की डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ सही 8 मीटर। ये कितनी गिवन होगी, 8 मीटर। चलिए इस ट्राइंगल के पर नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, फाइंड क्या करना है, द हाइट ऑफ द ट्री। कंप्लीट ट्री की जो हाइट है वो अपने को फाइंड करनी है। तो ट्री की जो हाइट क्या होगी, या हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी दोस्तों, हाइट ऑफ ट्री मेरे पास कितनी हो जाएगी, वो है बीसी। भाई कंप्लीट क्या है, सॉरी बीडी, कंप्लीट भाई बीडी से तो टूट के वो गिरा हुआ है। ठीक है भाई, ये अपनी बीडी हो गई। बीडी किसके इक्वल है, बीसी प्लस सीबी, यानी कि बीडी बन गई। कंप्लीट हाइट ये हो गई अपने पास। ठीक है, गिवन क्या है मेरे पास, ये तो मेरे को फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में मेरे को गिवन है एस ए बी। क्या गिवन है, ए बी, वो क्या है, बेस 8 गिवन है। फाइंड करना है बी डी इजकल टू बी सी प्लस सी बी। अब देखो बीसी किसके इक्वल है भाई, बीसी का नाम आ रहा है, सॉरी डीसी किसके इक्वल है, डीसी किसके इक्वल है भाई, एसी के। क्यों, क्योंकि भाई जो एसी है वो इसी तो पेड़, जो ट्री है इसी का तो पार्ट है ना। तो भाई यही तो यहां से टूट के यहां तक तो जो यहां पे टच हुआ है, तो एसी और डीसी दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है भाई, तो मैं डीसी की जगह पर एसी भी रख सकता हूं, एसी की जगह पर डीसी भी मैं रख सकता हूं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप या तो यहां से हाइपोटेनस फाइंड कर लो, फिर परपेंडिकुलर फाइंड करो, और हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर करेंगे तो कंप्लीट ट्री की हाइट आ जाएगी। बिल्कुल सर, आ जाएगी। चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं अपन को। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर भाई गिवन अपने को बेस है, फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि क्या होता है 10, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10, तो tan थीटा इजकल टू में परपेंडिकुलर कितना है बीसी अपॉन में बेस कितना है एबी। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों, चलिए थीटा कितना पुट करना है 30 डिग्री, बीसी कितना फाइंड करना है, एबी की वैल्यू कितनी होती है 8, tan 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इजकल टू बीसी, फाइंड करना है बीसी अपॉन में 8। तो बीसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 8/√3। क्या आ गई मेरे पास, बीसी की वैल्यू 8/√3 आ गई है। अब 8/√3 यहां से यहां तक की डिस्टेंस आई है, जहां से पेड़ टूटता है, जहां से टूटता है वो डिस्टेंस, बॉटम से जो पेड़ टूटा है वहां की डिस्टेंस आई है मेरे पास 8√3। ठीक है भाई, फाइंड और क्या करनी है, एसी। एसी कैसे फाइंड करेंगे, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट इसका, इसके आगे। ठीक है, अब देखो मेरे को फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है हाइपोटेनस, यानी कि एसी की वैल्यू, वो किसकी इक्वल है, डीसी की इक्वल है। ठीक है, एसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इजकल टू में क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इजकल टू बीसी की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली 8√3 अपॉन में एसी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इजकल टू में 8√3। ठीक है, उसके बाद में अपॉन में एसी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा यहां से अपनी क्या आ गई वैल्यू, यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 इजकल टू 8√3 अपॉन में एसी। कितना आ गया 8√3 अपॉन में एसी। बिल्कुल सर, अब करते क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा भाई √3 AC इजकल टू में 16
AC कितना आ गया मेरे पास 16 अपॉन में रूट 3। कितना आ गया भाई 16 अपॉन में रूट 3। ठीक है भाई, मेरे पास AC वैल्यू की, AC किसकी इक्वल थी, BC के। किसकी इक्वल थी भाई, AC BC के। ठीक है, तो भाई मैं क्या लिख सकता हूं, जो BD है अपना वो इक्वल टू है AC प्लस CB। क्यों भाई, क्योंकि भाई AC किसकी इक्वल थी, DC के इक्वल थी, और वैसे BD अपनी क्या थी, DC प्लस के CB। ठीक है, तो मैं DC की जगह पर क्या मैंने पुट कर दिया AC, तो क्या होगी AC। अब AC की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 16 रूट 3 प्लस के कितना हो जाएगा 8 रूट 3। 16 रूट 3 प्लस के 8 रूट 3। ठीक है भाई, उसके बाद में कितना का हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 3 एलसीएम आ गया, कितना हो गया 16 प्लस के 8 कितना हो गया 24। कितना आ गया मेरे पास 24 अपॉन में रूट 3। अब रूट 3 को आपका या तो ये आंसर होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, रूट 3 को मैं कर रहा हूं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, रूट 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल के लिए रूट 3 यहां से कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा रूट 3 अपॉन में रूट 3। अब 24 रूट 3 तो ये हो गया, नीचे मल्टीप्लाई रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना आएगा मेरे पास 3 8 जा 24, यानी कि 8 रूट 3 जो कंप्लीट जो हाइट है BD ट्री की जो कंप्लीट हाइट है वो कितनी है 8 रूट 3। ये अपने को फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंडक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू साइड ऑफ द चिल्ड्रंस टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रंस below 5 years. She perfects to the have a side whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas a elder children so want to have a steep slide at a height of 3 meter including angle 60 degree to ground. What should be length of side of each case? कि भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई एक स्लाइड एक कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, प्लान टू इंस्टॉल टू साइड ऑफ चिल्ड्रंस टू प्ले एक पार्क के अंदर जो स्लाइड नहीं होती बच्चे की फिसलने वाली वो पट्टी लगा रहा है, जो स्लाइड पट्टी होती है। एक तो 8 इयर्स बिलो एक 5 साल से छोटों के लिए, एक दूसरी क्या कर रहा है वो एल्डर्स के लिए बड़ों के लिए लगा रहा है। उनका एंगल एक को 30 डिग्री गिवन है, एक को 60 डिग्री गिवन है। एक की हाइट 1.5 मीटर गिवन है, दूसरी हाइट कितनी गिवन है 3 मीटर गिवन है। आपने को कंप्लीट फाइंड क्या करनी है, व्हाट शुड टू बी लेंथ ऑफ स्लाइड ईच केस, उस स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है। देखो भाई कोई कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, एक स्लाइड बच्चों के लिए कर रहा है और दूसरी स्लाइड, भाई स्लाइड ऐसे फिगर में होती है ना, बिल्कुल सर ठीक है, उस एक बच्चों के लिए कर रहा है। बच्चों के लिए वाली को मैं मान रहा हूं ABC और DE और M। DE किसके लिए, एल्डर्स के लिए। ठीक है, उसमें आपको देखो स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है, AC आपको फाइंड करनी है और DF आपको फाइंड करनी है। इनकी जो हाइट जो कोण लगता है, भाई कोई भी स्लाइड जो अपन लगाएंगे तो उसके लिए एक क्या होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब अपन इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर वो स्लाइड क्या होती है हाइपोटेनस का काम करेगी और जो पीछे उसको चढ़ने की जो सीढ़ी होती है वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। बेस अपना होता ही है। हाइट आपको कितनी गिवन है, छोटे वालों के लिए 1.5 मीटर और एल्डर्स के लिए 3 मीटर। ठीक है, अब देखो अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है AC एंड क्या करना है BD। AC एंड BD क्या है, AC एंड BD भाई आपके पास है हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ द स्लाइड। क्या है
लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, ये मेरे को फाइंड है। गिवन क्या है भाई आपके पास? गिवन है बीसी एंड डीएफ, वो कितनी है? 1.5 मीटर एंड क्या करेंगे? 1.5 मीटर है और 3 मीटर है। ठीक है, तो भाई छोटे वालों के लिए निकालिए अपना 90 डिग्री का होगा, यानी कि अपने को हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल मैं सबसे पहले ले रहा हूं बिलो 5 ईयर। बिलो 5 ईयर्स के लिए ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल कौन सी है भाई? ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल्स में देखो गिवन क्या है? बीसी। अपन में फाइंड क्या करना है? एसी। बीसी क्या है इसका? परपेंडिकुलर। एसी क्या है इसका? हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने वाले क्वेश्चन से अपने को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस क्या होता है दोस्तों? वो होता है अपना साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू बीसी अपॉन में एसी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? छोटे वाले के लिए 30 डिग्री और बड़े वाले के लिए 60 डिग्री। ठीक है भाई, साइन 30 डिग्री इक्वल टू में बीसी कितनी गिवन है? 1.5 मीटर अपॉन में एसी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, 1.5 सॉरी 1 अपॉन √2 नहीं, 1 अपॉन में 2 सॉरी। ठीक है भाई, अपॉन में एसी। ठीक है, चलिए भाई एसी की वैल्यू फाइंड करने। एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 अपॉन में 2, 1.5 अपॉन में 2। पॉइंट हटाएंगे भाई, पॉइंट हटाना सभी को आता है। पॉइंट एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी? जितने जीरो पीछे पॉइंट के बाद में जितने नंबर जितने जीरो आते, तो यहाँ पे एक है तो 1 जीरो आ जाएगी। कितना आ गया भाई? 15 अपॉन में सॉरी दोस्तों, एसी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? एसी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू में 2। कितनी आ जाएगी? 1.5 इंटू में 2। तो एसी की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 मीटर। जो छोटे हैं बिलो 5, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं ना, उनकी जो स्लाइड है वो कितने मीटर की बनेगी? 3 मीटर की बनेगी। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, और अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फॉर एल्डर्स के लिए क्या है भाई? एल्डर्स के लिए इन ट्राइंगल डीईएफ, कौन सी ट्राइंगल है? डीईएफ। इसमें भी आपको बीसी डीएफ फाइंड करनी है और ईएफ आपको गिवन है। ईएफ अपॉन में क्या? डीएफ, क्योंकि क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सॉरी क्या कर रहा हूं? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मालूम है साइन होता है। मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा इक्वल टू में ईएफ अपॉन में डी एफ। ठीक है, ईएफ अपॉन में डीएफ। अब साइन थीटा की वैल्यू सेकंड ट्राइंगल्स में क्या है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू में ईएफ की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन में डीएफ की वैल्यू कितनी है? फाइंड करनी है डीएफ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? √3/2, √3/2। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू में कितनी हो जाएगी भाई? 3 अपॉन में डीएफ। तो यहां से डीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से डीएफ की वैल्यू क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 अपॉन में √3। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 अपॉन में √3। भाई या तो आपका ये आंसर होगा, या फिर अपन करेंगे, क्योंकि नीचे से क्या करेंगे? रूट को कैंसिल आउट करेंगे। नीचे रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे? आपको रेशनल नंबर बनाएंगे। इरेशनल नंबर, अभी रेशनल नंबर करने के क्या करेंगे अपन? रेसिप्रोकल करेंगे इसका। रेसिप्रोकल किससे करेंगे? √3 से। मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। वही नंबर आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेसिप्रोकल से। बिल्कुल सर नहीं पड़ रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई होगा 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2√3। मेरे पास डीएफ की वैल्यू, यानी कि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े बच्चे हैं या बड़े जो लोग हैं,
जिनके लिए वो कंस्ट्रक्टर जो है स्लाइड पट्टी, फिसलन पट्टी जो बना रहा था, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आई होप सबकी समझ में आ गया हो गया। देखिए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर मैसेज किया करिएगा, क्योंकि आपके मैसेज, आपके छोटे से कमेंट से मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। मैं अच्छा महसूस करता हूं कि चलो बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, चलो हम आगे और पढ़ाएं। ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है भाई, क्वेश्चन बोल दिया कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कि भाई कोई टावर है, ठीक है, ठीक है ना, वो क्या है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एक एलिवेशन एंगल आपका बन रहा है। एलिवेशन मतलब एंगल का क्या हो गया, एलिवेशन एंगल हो गया आपका जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, मतलब कि टॉप को अपन देखेंगे नीचे खड़े होके, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप अगर देखेंगे तो बनता है एलिवेशन एंगल। टॉप टू बॉटम अगर अपन देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ अगर कुछ देखेंगे तो बनता है अपना डिस्प्रेशन डिप्रेशन डिस्प्रेशन एंगल, डिस्प्रेशन एंगल। ठीक है, डिप्रेशन एंगल, ये दो एंगल हो गए। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है कि भाई टॉप, बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल। वो आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपको 30 डिग्री हो गया। उसके बाद में आपको VG इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। देखो जहां पे ये एंगल बन रहा है ना, वो फुट, टावर का जो फुट यानी कि पैर है, और जो एंगल बन रहा है जहां पे, उसकी डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। और फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। अपने को हाइट ऑफ टावर ये अपने को फाइंड करनी है। चलिए भाई इस ट्राइंगल में नेमिंग करते हैं A, B और C। ठीक है दोस्तों, अब इन ट्राइंगल A, B, C फाइंड क्या करनी है आपको, BC अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? AB मेरे को गिवन है, कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, कोई यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखो मेरे को फाइंड करनी है परपेंडिकुलर। अब गिवन क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10, तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इजकल टू में परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन में बेस क्या है, AB। ठीक है, क्लियर? अब वैल्यू पुट करते हैं, थीटा कितना गिवन है भाई, 30 डिग्री इजकल टू BC कितना है, फाइंड करना है BC अपॉन में AD कितना है, यहाँ पे 30। ठीक है दोस्तों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इजकल टू में BC अपॉन में 30 डिग्री। अब यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, BC की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 30 अपॉन में √3। कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन में √3। ठीक है, अब भाई ये रेशनल नंबर है, अपन करते हैं रेशनल नंबर में इसको सेव। तो क्या करेंगे, √3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 30√3 इंटू में √3 अपॉन में √3। ठीक है भाई, √3 कैंसिल हो जाए, वापिस वही नंबर आ रहा है, बिल्कुल सर। यहां से अपन सोल्व करते हैं, यहां पे 30 को तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30√3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3। अब इससे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 10√3। यही मेरे को फाइंड करनी थी, यानी कि BC मेरे पास कितनी आ गई दोस्तों, 10√3। BC कितनी आ गई, 10√3।
3। बीसी यानी कि टावर की हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 10√3। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन था ये 4 नंबर। चलिए समझ में आ गया ना सभी को? बिल्कुल सर। चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है भाई, करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ठीक है कि भाई एक पतंग है, काइट मतलब पतंग, जो उड़ रहा है ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर। बिल्कुल सर। द स्ट्रेचिंग अट्रैक्ट टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कि भाई यहां पे कोई पतंग है, ये कोई पतंग है, वो यहां पे कोई क्या है, कुछ चीज है, पोल है हल्का सा, जिसके ऊपर वो बंधा हुआ है, और जो हाइट है उस टावर सॉरी उस पतंग की वो कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 60 मीटर। वो मतलब 60 मीटर क्या ऊंचाई पे वो उड़ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है। और कहीं एक कुछ यहाँ पे टील वगैरह लगी हुई है, कुछ कोई पकड़े हुए है जो यहाँ पे बंधा हुआ है टाइटली, ये उसकी वो क्या हो गई, ये पतंग हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद हम देखो द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विच द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो एंगल आपको कितना गिवन है, वो गिवन है 60 डिग्री। ठीक है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग अज्यूमिंग देयर इज द नो स्ट्रेकिंग इन द स्ट्रिंग। कि भाई आपको फाइंड करनी है जो रोप है, जो एक देसी भाषा में जिसको रील बोलते हैं, जिससे वो पतंग और बॉटम के बीच जो बंधा हुआ है ना, वो आपको फाइंड करनी है, अज्यूम करना है वो बिल्कुल टाइटली खींची हुई है, कहीं पे भी ढील उसको नहीं दे रखी है। ठीक है, क्या मतलब कि अब अगर मैं ट्राइंगल्स की नेमिंग करूंगा तो ए बी सी। भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई पतंग है, वो 60 मीटर। भाई पतंग कैसे उड़ता है, अपन उड़ाते हैं, पतंग ऊपर होता है और पतंग की जो रील होती है जिसको मांझा बोलते हैं, वो अपने हाथ में, फिर डोर वो हाथ में होगी। जो अपना पतंग है, काइट है, उसकी जो हाइट और बॉटम से हाइट कितनी गिवन है, वो आपको 60 मीटर गिवन है। और जो मांझा जो अपन पकड़े हुए हैं, कहीं पे किस स्थान पे वो गड़ी हुई है, पकड़ा रखा है किसी ने, वो आपको फाइंड करनी, पतंग से उसकी वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। चलिए भाई इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन क्या है भाई इसमें, बीसी यानी कि क्या हो गया परपेंडिकुलर, वो कितना गिवन है 60 मीटर। थीटा कितना आपको गिवन है 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है एसी, वो क्या है रोप है, रोप ही रखते हैं ना। स्प्रिंग वो क्या है स्प्रिंग है। चलिए भाई फाइंड करना है बीसी अपॉन में एसी क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन, तो साइन थीटा इजकल टू में क्या हो गया बीसी अपॉन में एसी। साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इजकल टू बीसी कितना गिवन है 60 डिग्री, एसी अपने को फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2 इजकल टू में 60 डिग्री अपॉन में एसी। करते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं दोस्तों, क्या हो जाएगा √3AC इजकल टू में 60 इंटू में 2, तो AC कितनी आ जाएगी मेरे पास 120 अपॉन में √3। ठीक है भाई 120 अपॉन में √3। अब वही काम जो पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं अपन, √3 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई में √3 से क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 120 120 √3 आ गया ऊपर तो, और नीचे क्या बच गया √3 कितना हो गया 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो AC कितनी आ गई 40√3 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब 40√3 AC क्या है, जो उसकी स्ट्रेचिंग है या उसकी जो मांझा है वो रील है, वही अपने को फाइंड करनी थी, वो कितनी आएगी मेरे पास 40√3।
3। ठीक है, क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। दैट्स क्लियर। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ए सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है भाई, कि भाई 1.5 मीटर कोई लड़का है, वो सामने खड़ा हुआ है 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने। ठीक है, इमारत के सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज द walks toward the building, find the distance he walked toward the building। ये भाई बोला गया है कि कोई लड़का है, देखो इसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से कोई ये लड़का है, ठीक है, उसकी हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट आपको कितनी गिवन है 30 मीटर। ठीक है, यहां फर्स्ट लाइन में यहां से यहां तक ही बोला गया। उसके बाद में क्या बोला गया, भाई कोई भी लड़का होगा वो देखेगा अपनी आंखों से ही, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, आई टू टॉप, यानी कि कंप्लीट हाइट में से, बिल्डिंग की में से लड़के की हाइट मेरे को वहां से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बिल्डिंग का बॉटम और लड़के का बॉटम तो एक ही है ना भाई, ये दोनों का बॉटम तो एक ही है ना। बिल्कुल सर, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है, उसकी आई से, वो आई से तो देख रहा है लड़का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा। वो कितना डिग्री बन रहा है, तो भाई ये देखो। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से बन रहा है, वहां का जो बेस होगा, उसका आधार जो होगा, वो उसके एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका स्टार्टिंग में 30 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया काम। दूसरा देखो, उसके बाद में बोला गया है कि भाई वो लड़का क्या कर रहा है, आगे चल के जा रहा है। अब आगे चल के जा रहा है, यानी कि उसकी डिस्टेंस कम हो रही है ना, उनके बीच में पहले जो भी डिस्टेंस थी उसमें से कम हो रहा है। मान लो वो यहां पे वो लड़का पहुंच गया है। ठीक है, अब वो लड़का दोबारा उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड क्या करनी है, जो लड़का यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करके गया, ये अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, ओनली फॉर आपको इतना गिवन है कि बिल्डिंग की हाइट इतनी है, लड़की की हाइट कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कब, भाई यहां से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि भाई लड़के का बिल्डिंग का जो बॉटम होगा वो उसकी जो लेंथ होगी, और जो लड़के का जो आई, जब जहां से आई उसकी जो लेंथ तो बेस बन रहा हो, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से यहां तक की मेरे को फाइंड करनी है कंप्लीट। अब मैं निकाल लूंगा यहां से, उसमें से जितना वो लड़का चल के गया है वो मैं माइनस कर दूंगा, बची हुई माइनस कर दूंगा, तो जो लड़का चल के गया है वो मेरे पास आ जाएगी। चलिए नेमिंग करते हैं इस ट्राइंगल की। ट्राइंगल को मैं मान रहा हूं, नाम दे रहा हूं ए बी सी एंड डी, क्योंकि भाई ई और एफ। ठीक है, ये मैंने और नाम कर दिया, और ये पॉइंट मैं क्या मान लू, कुछ भी मत मानो, ऊपर वाले में काम करना है। देखो भाई इस क्वेश्चन में लिख रहा हूं ए बी इक्वल टू है ई एफ। ठीक है, ठीक है भाई, और जो एफ सी है, मतलब कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपको, वो 30 मीटर गिवन है, और एसी एई कितनी गिवन है, वो आपको गिवन 1.5 मीटर। अब देखो भाई यहां पे एसी किसके बराबर है, सॉरी एई किसके बराबर है, बीएफ के। ठीक है, एई किसके बराबर है, बीएफ के, क्योंकि लड़के के जो आई जो वहां से तो बेस बन रहा है ना, तो मैं ठीक है भाई ये लिख सकता हूं इसके इक्वल में कंप्लीट सर। तो बीसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, एई की वैल्यू कितनी गिवन थी 1.5 मीटर, तो बीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। फाइंड करनी है मेरे को बीसी, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट बिल्डिंग की है ना, तो एंगल एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहीं से तो मैं फाइंड करूंगा ना। तो भाई कभी भी ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर कोई लड़का दे रखा हो, अगर उस लड़के का तो बॉटम नहीं बोल रखा हो, अगर लड़के का बॉटम बोलेगा ना, तो आपको बिल्डिंग की हाइट में से लड़के की हाइट को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर वो हाइट से बोलेगा ना, तो आपको वो हाइट आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए भाई बीसी फाइंड करने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए,
अरे भाई साहब, क्या होना चाहिए? EF माइनस के BF। ठीक है, BC मेरे को फाइंड करना है। कंप्लीट EF में से मैं BF की वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी? BC की वैल्यू आ जाएगी। तो BC कितनी आ जाएगी? CF कितनी है? 30 मीटर माइनस BF की वैल्यू कितनी आई थी? 1.5 मीटर। तो मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 28.5 मीटर। आगे दोस्तों चलिए अब करते हैं सोल्व। अब भाई मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल, जहां पे पहले लड़का खड़ा हुआ था, इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल्स में देखो AB मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। BC मेरे को गिवन है, वो कितना गिवन है? 28.5 मीटर। अब BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने से क्या हो जाएगा? 10। तो tan थीटा इजकल टू BC अपॉन में AB। क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर। उससे पहले एक चीज और देख लो, AB किसके इक्वल है? AD प्लस BD की। ये चीज और रख लेना, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है भाई। ओके, क्लियर। उसके बाद देखो थीटा कितना गिवन है मेरे पास? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इजकल टू में ABC कितना गिवन है? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर इंटू में फिर डिवाइड में AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में √3 इजकल टू 28.5 अपॉन में AB। तो यहां से AB क्या आ जाएगा मेरे पास? AB आ जाएगा 28.5 √3। यानी कि AB कंप्लीट की वैल्यू कितनी है? पहले वो लड़का कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, कितनी लंबाई पे खड़ा हुआ था? 28.5 √3 पे खड़ा हुआ था, ठीक है। अब चलिए फाइंड करते हैं BD की वैल्यू, क्योंकि मेरे को तो क्या करना है कि भाई लड़का चल के गया, वो डिस्टेंस फाइंड करें। वो कब आएगी? कंप्लीट में से जो डिस्टेंस मेरे पास बची हुई है वो माइनस कर दूंगा, तो जितना लड़का डिस्टेंस कवर करके गया है वो आ जाएगी मेरे पास। बिल्कुल सर, आ जाएगी। चलिए भाई सेकंड पार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, उसके बाद में अगेन इन ट्राइंगल DBC। DBC में क्या हो जाएगा? BC अपॉन में BD, वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि tan। अब उसमें थीटा, tan थीटा इजकल टू BC अपॉन में BD। tan थीटा इजकल टू BC अपॉन में BD। अब BC की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 28.5। tan थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इजकल टू में BC 28.5 अपॉन में BD। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इजकल टू में 28.5 BD। अब यहां से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अब यहां से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 BD इजकल टू में 28.5। तो BD कितनी आ जाएगी भाई? 28.5 अपॉन में √3। ठीक है भाई, कंप्लीट। BD की वैल्यू मेरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 28.5 √3 आ गई दोस्तों। फाइंड क्या करनी थी मेरे को? AD की वैल्यू। चलिए भाई इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? AB इजकल टू में AD प्लस BD। फाइंड क्या करनी है मेरे को? जितना डिस्टेंस वो कवर कर गया, यानी कि AD की वैल्यू। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB माइनस के BD। AB की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की थी? 18 AB की वैल्यू कितनी आई थी भाई मेरे पास? कंप्लीट डिस्टेंस कितनी आ गई थी? AD इजकल टू 28.5 √3। उसमें से क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा? BD की वैल्यू 28.5 अपॉन में √3। आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। अब यहां पे लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? √3। √3 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 28.5 √3 इंटू में √3
माइनस के 28.5। क्लियर? बिल्कुल सर। चलिए भाई, उसके बाद में √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 28.5 इंटू में 3 माइनस के 28.5 अपॉन में √3। अब देखो 28.5 इंटू में 3 मतलब 28.5 गुणा में 28.5 गुणा में 28.5, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। उसमें से अगर मैं 28.5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 28.5 इंटू में 2 बच जाएगा। बिल्कुल सर, अपॉन में √3। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 7, 5 कैरी हो गया, 2 2 जा 4, हाँ सॉरी कैरी हो गया अपने पास 1 आएगा कैरी, क्योंकि 5 8 जा 16 और 1 कैरी था 17, कितना हो जाएगा 7 कैरी हो गया मेरे पास 1, 2 2 जा 4 और 1 5 पॉइंट अपॉन में रूट। पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ गया 75 रूट। ठीक, उसके बाद में क्या करना है भाई, मेरे को रेसिप्रोकल करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा मेरे पास 15 7 √3 अपॉन में 3, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा भाई 19 √3। जो डिस्टेंस है मीटर वो क्या है, वो लड़का यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 19 √3 वो कवर करके गया था। ठीक है भाई, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। समझ गए ना बिल्कुल दोस्तों, कितनी आ जाएगी 19 √3। ठीक है भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब क्या है कि भाई एक ट्रांसमिशन का एक टावर है, वो किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, मान लो। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या है कोई टावर लगा हुआ है, इस टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट आपको U1 है क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर गिवन है। ठीक है, एंगल आपको कितना गिवन है, बिल्डिंग का टॉप और बॉटम का एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, और टावर का टॉप और बिल्डिंग नहीं, टावर का टॉप और बॉटम का जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये कितना गिवन है भाई 60 डिग्री। समझ में आ गया? ये कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई टावर, उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना गिवन है 45 डिग्री, और दूसरा कितना तो उस टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल कितना है 60 डिग्री। हाइट आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट फाइंड क्या करोगे, दोनों का बेस क्या है सेम, तो मैं नेमिंग करूंगा भाई A B C और D। फाइंड क्या करनी है मेरे को CD, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, G1 क्या है BC, बिल्डिंग ऑफ टावर कितनी है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर। चलिए इन ट्राइंगल में ले रहा हूं सबसे पहले ABC। आपको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस क्या है AB। बेस मेरे को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10, तो क्या हो जाएगा दोस्तों tan थीटा इक्वल टू में BC अपॉन में AB। थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू में BC कितना है 20, AB कितना है फाइंड करना है भाई मेरे को। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू में 20 अपॉन में AB, तो AB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 यहां से, यानी कि इसका बेस यहां से यहां तक का कितना आ गया 20 मीटर।
ठीक है, जहां पे वो एंगल बन रहे हैं और जो बिल्डिंग का जो बॉटम है वहां की डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास 20 डिग्री। चलिए उसके बाद फाइंड पे मेरे को सीडी करनी, वो कब आएगी कंप्लीट ट्राइंगल ए डी डी में, ए बी डी में। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन ले रहे हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में देखो भाई, उससे पहले बी डी इजकल टू किसके इक्वल है, बीसी प्लस के सी डी के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ए बी में क्या है, आपको फाइंड क्या करनी है, बी डी अपॉन में ए बी। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 थीटा कितना गिवन है, tan थीटा इजकल टू में बी डी अपॉन में ए बी। ठीक है भाई, अब बी डी tan कितना गिवन है 60 डिग्री, tan 60 इजकल टू बी डी क्या मैंने क्या मानी थी, बीसी प्लस सी डी अपॉन में ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड की है 20 मीटर। ठीक है, अब बीसी की वैल्यू मेरे पास है पहले ऑलरेडी, tan 60 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई √3 इजकल टू में बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है 20 प्लस के सी डी अपॉन में 20। ठीक है भाई, चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा भाई 20√3 इजकल टू में 20 प्लस के सी डी। 20 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा, कितना हो जाएगा नेगेटिव का, तो कितना हो गया 20√3 माइनस का 20 इजकल टू में सी डी। तो सी 20 यहां से क्या दिख रहा है कॉमन, तो सी डी कितना आ जाएगा मेरे पास 20 कॉमन आ गया √3 माइनस का 1, सी डी ये आ गया मीटर। मतलब कि जो बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर था, ट्रांसमिशन जो टावर था उसकी हाइट कितनी आ गई मेरे पास, वो आ गई भाई 20 इंटू में √3 माइनस का 1। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, a statue of 1.5 meter tall stand on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree. From the same point, angle of elevation top of the pedestal 45 degree. The height of pedestal. ठीक है, find the height of pedestal. अब देखो पेस्टल का मतलब होता है कोई चबूतरा, कि भाई ये कोई चबूतरा है, उसकी हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर, उन्हें ये तो आपको फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करनी। इसके ऊपर क्या है, कोई स्टैचू है, स्टैचू है ना, हाँ स्टैचू है, उसकी हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर। ठीक है, कोई स्टैंड बना रखा है, उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, उसके ऊपर 1.6 मीटर का क्या है स्टैचू है, कोई मूर्ति है। ठीक है, अब उस मूर्ति के टॉप से और बॉटम इन दोनों का एक पॉइंट होगा, वहां का जो एंगल है वो कितना गिवन है आपको भाई, वो कितना गिवन है 60 डिग्री। कितना, स्टैच्यू के टॉप और एक एंगल का कितना गिवन है आपको 60 डिग्री, ये आपको कितना गिवन 60 डिग्री। दूसरा, उसी पॉइंट पे आपको क्या कर रहा है, हाँ उसी पॉइंट पे जो पेस्टल है आपका, पेडेस्टल है, उसकी जो टॉप है उसका जो एंगल है सेम पॉइंट पे, वो एंगल आपको कितना गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई कोई पेस्टल है, उसके ऊपर कोई स्टैच्यू है, उसका एंगल आपको कितना बन रहा है 60 डिग्री, और पेस्टल के टॉप का जो एंगल है सेम पॉइंट पे 45 डिग्री। फाइंड करनी है पेस्टल की हाइट, पेडेस्टल की हाइट। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करने के लिए ए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा कंप्लीट मान लो ए बी सी, और बीच में हो गया डी। फाइंड करनी है बी डी, बी डी कब होगी, बी सी इक्वल टू में बी डी प्लस के सी डी। तो बी डी की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा
BC माइनस के CD, यानी जो पेडेस्टल है आपके पास उसकी हाइट कितनी आ गई, BD इक्वल टू BC माइनस के CD। इक्वेशन नंबर में यहां से इसको फर्स्ट मान लेता हूं। चलिए यहां से क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC क्या ले रहे हैं, मैं पहले इन ट्राइंगल ABC, यहां से AB अपना फाइंड करते हैं। चलिए भाई AB फाइंड करेंगे अपन। AB के लिए क्या हो जाएगा, BC अपॉन में AB। BC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10, तो tan थीटा इक्वल टू में BC अपॉन में AB। अब BC क्या थी मेरी, BD प्लस के CD, ठीक है भाई। और CD की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 1.6 मीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है भाई। tan थीटा कितना है 60 डिग्री इक्वल टू में BC की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, BD प्लस के CD कितना है भाई, चलो CD रख लो यहाँ पे, अपॉन में AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू में BD की वैल्यू कितनी हो गई भाई, फाइंड करनी है BD, प्लस CD की वैल्यू कितनी है 1.6 अपॉन में AB। तो यहां से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, AB की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी BD प्लस के 1.6 अपॉन में √3। इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या मान रहा हूं, फर्स्ट, नहीं फर्स्ट तो मैंने मानी थी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए भाई अब लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। इसके अंदर क्या होगा, BD अपॉन में AB, BD अपॉन में AB। अब BD अपने को क्या है, फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। और यहां से BD अपॉन में AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि tan थीटा इक्वल टू BD अपॉन में AB। क्या हो गया, BD अपॉन में AB। अब थीटा कितना गिवन है दोस्तों, 45 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन में AB। अभी के लिए AB रहने दो, क्योंकि AB की वैल्यू थोड़ी मेरे पास ज्यादा बड़ी है। tan 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में BD अपॉन में AB। यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, BD की इक्वल हो गई, क्या हो गई, BD की इक्वल हो गई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, मेरे पास AB की वैल्यू क्या आ गई, BD अपॉन में, फिर AB की वैल्यू आ गई BD बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉरी ये सेकंड ही थर्ड होगी, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। AB की दोनों की वैल्यू क्या गिवन है भाई, एक की है तो मैं क्या लिख सकता हूं, BD इक्वल टू में ये भी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दोनों AB की वैल्यू आई है मेरे पास, तो BD इक्वल टू BD प्लस के 1.6 अपॉन में √3, ठीक है दोस्तों। चलिए करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 BD इक्वल टू में BD प्लस के 1.6, BD साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, किसका हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव का। तो √3 BD माइनस के BD इक्वल टू में 1.6। अब BD यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, BD इक्वल टू कॉमन आ गया मेरे पास, क्या बच गया दोस्तों, कितना आ गया BD मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, √3 माइनस का 1 इक्वल टू में 1.6। तो BD की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1। अभी के लिए आ गई, आई होप ये आपका आंसर नहीं है, मेरे को मालूम है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 6 इंटू में